नाज़रीन, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक वज़ीर आज़म को नाअहल करने वाला साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आज उसका एक और घिनौना रूप सामने आया जब उसके बेटे की एक ऑडियो लीक हुई। सुबह से लेकर अब तक तकरीबन इस बात को कोई 12 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक इसके हवाले से साकिब निसार और उसकी फैमिली की जानब से किसी किस्म की कोई तरदीद सामने नहीं आई। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि उनका बेटा वाज़े तौर पर बात कर रहा है एक टिकट होल्डर से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस शख्स ने PP 137 से टिकट ली है और उस टिकट के एवज 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो नजम साकिब साहब हैं, जो उनके साकिब निसार के साहबजादे, वो उसको कह रहे हैं कि ये आपकी कमिटमेंट है, ये फौरी तौर पर पहुंचाएं। और उसके साथ साथ वो जो कैंडिडेट है उसको ये भी कह रहे हैं कि जी आप मेरे बाबा से मिल लें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर टिकटों के मामले में बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई ठोस या वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। इसका मतलब है कि बहुत सारी ऐसी टिकटें हैं जो कि हो सकता है, मैं इसमें बेनिफिट ऑफ द डाउट इसलिए देता हूं कि शायद लीडर को, जारी बात है कि इस वक्त तकरीबन 150 से ऊपर केसेस हैं इमरान खान के ऊपर, तो ऐसे मामलात में यूटिलाइज होना एक आम सा अमर है। लेकिन जब इतनी बड़ी करप्शन हो रही हो, इतना बड़ा जिसे कहते हैं कि ब्लंडर हो रहा हो, और टिकटों के मामले में इस तरह की बातें जो हैं वो पूरे सोशल मीडिया सर्कल्स पर ज़ेरे गर्दिश हों, तो फिर मेरे ख्याल में लीडर को इस हवाले से उसका नोटिस लेना बनता है। मैं कहता हूं कि जी इमरान खान साहब ने 1 रुपया नहीं लिया होगा, लेकिन या क्या ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह से एक साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरह का एक इल्ज़ाम आया, उसकी तहकीकात भी ना हो। नाज़रीन, साकिब निसार वो घिनौना किरदार है जिसने इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचाने में अपना घटिया तरीन किरदार अदा किया। नाज़रीन, साकिब निसार ने इस मुल्क में वो बीज बो दिए हैं जिसे कहते हैं कि जिसकी फसल पकेगी उसके बाद काटेंगे, शायद 2 नस्लें जो हैं वो लग जाएं, लेकिन इस शख्स का घटिया किरदार हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। इस शख्स ने एक चलते हुए मुल्क को इस तरीके से, जिस तरह ये बात करते थे कि सिसिलियन माफिया, और मैं कहता हूँ पता नहीं किस किस तरह के अल्फाज थे जो इनके मुंह से निकलते थे, और इन्होंने अपने दौर में एक फ़िरौन वाला किरदार अदा किया। और इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई काबिल नफ़रत बंदा है तो ये साकिब निसार है। मेरे ख्याल में नाज़रीन, इमरान खान साहब को इस हवाले से चाहिए कि फ़ौरी तौर पर साकिब निसार से पूछें कि अगर आपने मेरी पार्टी के टिकट के पैसे, देखिए आप अंदाज़ा करें कि वो लफ्ज़ क्या बोल रहा है उनका बेटा कि जी मेरे बाबा ने बड़ी मेहनत की इसके ऊपर। इसका मतलब है कि टिकट दिलवाने के मामले में मेहनत हुई और उसका फिर रिवार्ड मांगा जा रहा है। नाज़रीन, ये तो एक ऑडियो है जो कि सामने आ गई, और ऐसे पता नहीं कितने ही सारे केसेस होंगे, कितने ही सारे मामलात होंगे जिसमें ये जो ख़ानदान है साकिब निसार का, ये इसमें मेरे ख्याल में आप पिछली ऑडियोज़ का तसलसल ले लें, साकिब निसार का किरदार जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। और इस सारे अमल में उस बेचारे की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि अब वो इमरान खान के अलावा कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि उसने तो नून लीग के साथ तो एक इतना बड़ा ब्लंडर किया कि एक चलते हुए मुल्क को उन्होंने एक बेहतरीन हालत में, एक इस मुल्क की जो हालत थी उसको मेरे ख्याल में तबाह करने में अपना ना सिर्फ घटिया किरदार अदा किया, बल्कि उस वक़्त के वज़ीर आज़म को नाअहल भी कर दिया, और नाअहल करने के साथ साथ उनको पार्टी सदारत से भी हटा दिया गया। नाज़रीन, इस वक्त जितना भी आप मेरे ख्याल में इस मामले को लेंगे, आपको इस शख्स का घिनौना किरदार नज़र आएगा। यहाँ पर क्योंकि ये एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी, साकिब निसार और जो जस्टिस खोसा थे, इन दोनों ने इमरान खान को इस हवाले से क्लीन चिट दी हुई थी कि आप जैसे ही असम्बलीज डिज़ोल्व करेंगे, हम फौरी तौर पर इलेक्शन का केस लगवाएंगे और उसके बाद इलेक्शन को जो है फौरी तौर पर पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएंगे। लेकिन कैसी बात है नाज़रीन कि ये दोनों जो हैं इस वक्त अपनी जो कमिटमेंट थी वो पूरी इनकी होती हुई नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अब 14 तारीख में बड़े थोड़े से दिन बचे हैं, और आला अदलिया के पास भी अब शायद वो उनकी वो साख या उनकी वो एक क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। नाज़रीन, इस वक्त तमाम का तमाम नज़रें जो है इमरान खान की तरफ हैं। ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है, आज आप देखें, आप जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जितना भी सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहे हैं वो साकिब निसार के ख़ानदान के हवाले से चल रहे हैं।
तो मेरे ख्याल में इमरान खान को फौरी तौर पर इस हवाले से ज़रूर पोजीशन लेनी चाहिए और अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए कि आया वो इस हवाले से बाखबर थे। अगर वो बाखबर थे तो उन्होंने क्या एक्शन लिया, अगर वो बेखबर थे तो अब उन्हें खबर हो गई है तो अब उन्होंने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया, ये आपके सामने अगले 12-14 घंटे में बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। लेकिन नाजरीन, ये जो PTI के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं ये तवातर के साथ लग रहे हैं और हर सीट के ऊपर डाउट है, हर सीट के ऊपर कोई ना कोई इनकी सेटलमेंट है, कोई ना कोई इनका जिसे कहते हैं कि कोई ना कोई इनकी अंडरस्टैंडिंग है। आप हमारे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट को ले लें, यहाँ पर जितनी भी टिकटें हैं उसमें से 90% जो टिकटें हैं वो या तो MNAs के ज़रिए गई हैं या फिर यहाँ पे शाही ग्रुप जो था। अच्छा ये देखें, ये भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ख़ानदान है, अली अफजल शाही जो हैं वो दामाद हैं चीफ जस्टिस के। तो इस तरह का किरदार, इस तरह की बातें मेरे ख्याल में पार्टी, कोई भी सियासी पार्टी उसको जेब नहीं देती। इमरान खान को जिस तरह वो मदीना की रियासत का नारा लगाते थे, जिस तरह वो कहते थे कि मैं जो भी टिकट्स दूंगा मेरिट के ऊपर, भाई ये है मेरिट कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए में आपके टिकटों की बोली लग रही है। यही ऑडियो चंद दिन पहले आई थी हमारे यहाँ पे फैसलाबाद के PP 114 के हवाले से, जिसमें राना शौकत की टिकट के हवाले से था। और वो देखें कैसी बात है कि वो इन टाइम वो ऑडियो लीक हुई और टिकट्स उस दौरान में अनाउंस की जानी थी, लेकिन वो जो राना शौकत थे वो इसकी भीड़ चढ़ गए क्योंकि वो ऑडियो सब ने सुन ली थी। इसलिए अगर राना शौकत को टिकट दिया जाता तो पूरे मुल्क में इस हवाले से शोर उठना था। इसीलिए राना शौकत का टिकट जो था वो उनको ना मिल सका, उनकी जगह यहाँ पर शेख जो शाहिद जावेद है उनको टिकट दिया गया। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो एक कटहरे में है। मेरे जैसा एक तालिब इल्म भी ये ज़रूर जानना चाहेगा कि अगर इमरान खान साहब को इन सारी चीज़ों का इल्म हो रहा है, अगर उनको इल्म था तो इस हवाले से उन्होंने क्या एक्शन लिया या क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। चाहे जाए कि इसमें आप कोई भी बात ले लें, ये वो चीज़ होगी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पंजाब में, मैं कहता हूँ, किसी भी सूरत में हुकूमत नहीं लेने देगी। ये वो वाहद चीज़ होगी जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हार जाएगी। क्योंकि जब ऐसी बहुत सारी बातें सामने आती हैं, लोग इसको देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके बाद लोगों के जहन बदलते हैं। इसका मतलब है कि जो शख्स करोड़ 2 करोड़ रुपया देकर टिकट खरीद कर इलेक्शन लड़ रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? क्या वो अवाम की खिदमत कर पाएगा? क्या वो इस काबिल होगा कि वो अवाम के मसाइल हल कर सके? क्या वो इस काबिल होगा कि वो किसी तरह से भी अपनी अवाम की वेलफेयर के काम कर सके? ऐसा बिल्कुल भी नहीं नाजरीन। जिस शख्स ने पैसे खर्च करके टिकट लिया होगा तो वो लाजमी तौर पर करप्शन करेगा। तो इस हवाले से अभी ये जो एक चीज़ है ये बड़ी अलार्मिंग है और मैं ज़ाती तौर पे यकीन मानने के, हालांकि पहले भी इस हवाले से बहुत सारी बातें हम सुनते आए हैं, लेकिन ये जो साकिब निसार वाली बात है ये किसी भी तौर पे हज़म नहीं हो रही। और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हैरानगी वाली बात यह है कि ये जो शख्स था ये हमारे मुल्क का चीफ जस्टिस रहा और इसने पता नहीं इसने हमारी मुल्क की किस्मत के फैसले किए। और अंदाज़ा करें इस जैसे घटिया किरदार का कितना घिनौना किरदार इसका सामने आया है। और जिस तरह से घिनौना किरदार आया, अभी तक इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद उसकी तरफ से कोई तरदीद नहीं आई इसके हवाले से किसी तरह का। हाँ, होना तो ये चाहिए था कि वो कहते जी ये बिल्कुल ऑडियो फेक है और मैं इसके लिए फॉरेंसिक करवाने के लिए तैयार हूँ। आप अंदाज़ा करें कि कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये ऑडियो भी सच्ची है और ये इल्ज़ाम 101% सच पर मबनी है। बहरहाल नाज़रीन, दूसरी जानब इलेक्शन आपको पता है कि बिल्कुल भी नहीं होने जा रहे। और आज जो ख़ास बात जो रात को आपने देखा कि परवेज़ इलाही के घर में जो पुलिस ने जो क्रैकडाउन किया है, नाज़रीन पुलिस के ऊपर वहाँ से अंदर से पत्थर मारे गए, उनके ऊपर भी पेट्रोल बम फेंके गए। उसके बाद पुलिस ने आखिरी हद तक जाने का फ़ैसला किया। नाज़रीन, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, इस हवाले से उनकी बहुत सारी जिसे कहते हैं हमदर्दियाँ जो हैं परवेज़ इलाही के साथ है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्हें ये भी जानना चाहिए कि इसी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में वो अफजल खोखर के घर के ऊपर पूरा बुलडोज़र चला के घर ही गिरा दिया गया था। उसके साथ साथ मरियम नवाज़ के दरवाजे तक तोड़े गए और फिर पता नहीं किस किस तरह से उनको वो बाप से मिलने जेल में जब आती है तो उस वक्त उसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आप देखें, आप फ़र्क आपको वाज़े नज़र आ जाएगा नाज़रीन कि जब भी मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या कोई भी और जमात है, उनके कायदीन या उनके रहनुमा गिरफ़्तार होते हैं तो वो बड़ी आराम से अपने आप को अपनी गिरफ़्तारी देते हैं। लेकिन जब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इनके एलाइज़
जो भी हैं उनकी गिरफ्तारी का मौका आता है तो ये लोग इस हद तक ये भागते हैं, इस हद तक इरिटेशन करते हैं और उसके साथ साथ पुलिस पर हमलावर होते हैं। तो फिर पता चलता है कि असल लीडर कौन है या असल कितने करज वाला या कितनी बर्दाश्त वाली पार्टी जो है वो कौन सी है। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब ने रात को देखे जिस तरह औरतों को आगे किया, जिस तरह मुलाजमों को आगे किया, उन्हें चाहिए था कि अगर वो सच्चे थे, उनको कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, तो मेरे ख्याल में अपनी गिरफ्तारी देते और अपने आप को अदालत में पेश करते। और अदालतें तो आजकल नाजरीन उनको मेरे ख्याल में दूसरे दिन ही जमानतें दे रही हैं, तो उन्हें तो किसी सूरत में भी मेरे ख्याल में भागना नहीं चाहिए था। उन्हें वहाँ से जो है वो अपने घर से उन्हें चाहिए था कि वो बड़े बहादुरों की तरह गिरफ्तारी देते, पता चलता कि चौधरी साहब ने गिरफ्तारी दी है। लेकिन बहरहाल ये सब बातें नाज़रीन कहने की होती हैं। यहाँ पर कोई भी एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को आप अंदाज़ा कर सकते हैं इसी चीज़ से कि वो किस हद तक कितना क्रेडिबल है। बहरहाल सबसे बड़ा और इस वक्त का जो इशू है वो यही है कि हम लोग सारे इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTM की जमातें और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनका मुस्तकबिल क्या होता है, क्या अगले मंगल तक इसकी जो सिटिंग होनी है उस हवाले से क्या अपडेट है, क्या आया इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है, कोई किसी तारीख के ऊपर इनका इत्फाक होता है या नहीं। ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अवाम सारी, मैं अक्सर अवाम में जाता हूँ तो इस हवाले से अवाम फुली फोकस्ड है। बहरहाल इलेक्शन जो है वो होने चाहिए और ख़ास तौर पर ये जो एक गंद या एक इस तरह का घिनौने किरदार सामने आ रहे हैं, इस हवाले से तमाम पार्टियों को इंतहाई चौकन्ना होने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टियों में इस वक्त टिकटों की तकसीम का अमल जारी है। तो जो पार्टी भी इस चीज़ में आप देखिए मुलव्वस होगी, आप देखिएगा कि इलेक्शन में उसको इस चीज़ का जो है ना वो फिर वो भुगतना पड़ेगा हर सूरत में। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ कमज़ोर उम्मीदवारों को या पैसे वालों को टिकट दिए, तो आप अंदाज़ा कीजिएगा नाज़रीन, याद रखिएगा कि आने वाले इलेक्शन में यही लोग जो होंगे सबसे पहले ये हारेंगे, इनकी ज़मानतें तक ज़ब्त होंगी, क्योंकि अवाम जो है वो हर चीज़ को जानती भी है और वो समझती भी है। कल तक के लिए सरदार अमीन जो तो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।